वैसे मम्मी मानना पड़ेगा, आपने लंगड़ाने की क्या एक्टिंग की है। मैं तो कहता हूँ ये कुकिंग वुकिंग छोड़ो, आप सीधा एक्ट्रेस बन जाओ। पैसे ही पैसे पैसे। कुछ भी बोलता है। सच्ची बोल रहा हूँ। अब ओ करण, अब ये सब छोड़े, हम अपना काम करते हैं। हाँ। काम शुरू करें। ओके चलो, 1 2 3 एक्शन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की दाल मखनी। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की दाल 1 कटोरी, राजमा 1/4 कटोरी और चने की दाल 1 चम्मच। इन तीनों को मिलाकर हम उबलने के लिए रख देंगे। ओहो, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम अरे क्या कर रही हो रिया? दाल उबाल रहे हैं हम, है ना? युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा रहे जंग कोई। ओहो मम्मी जी, अब ये दाल उबलेगी ना तो पानी गिरेगा नीचे, झाग आएगा उसका, और झाग से ना पूरा गैस गंदा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे वीडियो में भी गंदगी आ जाएगी, तो वीडियो खराब लगेगा ना, इसीलिए तुरंत गिरते ही साफ कर दूंगी। इसकी जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि ये है प्रेस्टीज ट्राइप्लाई स्वच्छ प्रेशर कुकर। इस कुकर के ढक्कन का डिजाइन इतना बढ़िया है, ना ही झाग बाहर फैलने देता है और ना ही गिरने देता है। इसलिए ये स्टोव रहता है एकदम स्वच्छ और साफ। मतलब अब इसकी जरूरत ही नहीं। हमारा किचन सबसे साफ। अब समझ गई मेरी सोल्जर? मम्मी जी, सबसे बड़ी सोल्जर तो आप हैं, सफाई सोल्जर। चलो अब मुझे दाल बनाने दो। हाँ हाँ। चलो शुरू करते हैं। ये है एक नई पहल, एक कोशिश, एक आशा, एक शुरुआत। अपनी रसोई की छोटी मोटी खाने की चीजें आप तक पहुंचाने की, ताकि आप भी अपनों का दिल जीत सके। आपको हमारी ये कोशिश, ये पहल कैसी लगी है, हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल क्लासिक रेसिपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी चाची, ताई, बुआ, मम्मी, भाभी, दीदी, जिसके साथ भी चाहें उसे शेयर करें। हमें आपके अनुभव जानने का इंतजार रहेगा। नमस्कार। करेक्ट। क्या बात है मम्मी, क्या डिश बनाई है आपने। मतलब छा गए आप। शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो कहाँ तक जाएंगे पता नहीं। कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। रिया रिया रिया, वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे रिया, सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड करो। रुकिए। अच्छा, अपलोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यस, हो गया। ये हो गया Yes. हमारा पहला वीडियो अपलोड। कांग्रेचुलेशंस मम्मी जी। सब अच्छा होगा, डोंट वरी। सही लग रहा है ना? अरे बहुत खूबसूरत, ट्राई करके देखो। हमारे सपने की तरफ हमारा पहला कदम। चलो भाई, ये हो गया। रिया, तेल दो। जी। ओ, अब मम्मी जी तेल तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? रुक जाइए, मैं अभी करण को फोन करके मंगवाती हूँ। हाँ। बिट्टू, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, बहुत टाइम हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हेलो,
हाँ रिया, अरे नहीं, मैं तेल लेके आ रहा हूँ ना, ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। अरे नहीं भाई, तुम्हारे लिए क्यों लेकर आऊंगा तेल? नहीं 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 रिया, तुम्हारे लिए तो लेकर आ रहा हूँ, अभी बस निकल ही रहा हूँ, तेल लेकर आ रहा हूँ। अरे नहीं यार, तुम क्या करोगे तेल का? तुम पैसे कब दोगे ये बताओ। रिया रिया, वहां पैसे मैं भर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर। अरे तुम बिट्टू, तुम पैसे भेजो और रिया मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर। लो आ गया। ओहो करण, करण कहाँ रह गए थे तुम? ये रहा आपका तेल। और ये उजड़े चमन बने क्यों घूम रहे हो, क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, कोई बस ही नहीं मिल रही थी। और देखो, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन पापा बिल्कुल सही कहते हैं। ये उधार चंदों से पैसा वसूल करना ऐसा है जैसे कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना। अजीब लोग हैं, कभी बोलते हैं आज देंगे, कभी बोलते हैं कल देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुझे फोन करके बुलाते हैं कि भैया जी आप आइए और पैसा लेके जाइए। मैं वहां जाता हूँ, लेकिन वो नहीं आते। अरे फोन करो तो फोन नहीं उठाते। कभी कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, किसी का मुंडन, मैं परेशान हो गया। अरे बेटा, खैर छोड़िए सब, आप शूटिंग शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए मम्मी कि आप बना क्या रही हैं? आज मैं बना रही हूँ दीवानी हांडी। अच्छा, मैं कैमरा देखता हूँ। ओके चलिए। हे भगवान, कैसे? अरे अरे अरे, बैठो 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 बैठो। पानी पी लीजिए जी। हाँ, ठीक है ठीक है। दिन भर कितना क्या रहे आए, बाहरी बाहर थे आप दिन भर। हाँ, मुर्तजा ने बुलाया था ना जी, कुछ लोगों से मिलवाने के लिए। वो सरकारी टेंडर निकलने वाला है। हाँ। उसी सिलसिले में वो कहता है गाड़ी की मरम्मत करवा लो तो सरकारी काम में परमानेंटली लगवा देगा। हमने कहा ठीक है भाई। तो रोज रोज की ये बुकिंग ढूंढने का भी टंटा खत्म हो जाएगा, ठीक रहेगा तभी। ठीक है। क्या तुम दिन भर रील देखते रहते हो? लेकिन जी ये कितना खर्चा आएगा गाड़ी बनवाने में? 50,000। हाय राम, 50,000? ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। कैसे होगा जी, कैसे करेंगे? देखो ना, अब हमारा चैनल कितना ग्रो कर रहा है। अरे धीरे बोलो, शेर सिंह घर पे ही है, धीरे बोलो। ओहो, तुम शेर सिंह को छोड़ो, तुम शेरनी को देखो। मेरा मतलब हमारी मम्मी जी को देखो। हमारी मम्मी जी को तो अंदाजा भी नहीं है कि लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं और उनके खाने को भी कितना पसंद कर रहे हैं। रिया, मेरी मम्मी ना है ही ऐसी, उन्हें हर कोई पसंद करता है और उनके हाथ का बना हुआ खाना वो तो कोई भूल ही नहीं सकता, सिवा पापा जी के। पापा जी ने अपने उसूलों और अपने जिद के आगे कभी मम्मी जी के टैलेंट को भी नहीं समझा। रिया, पर मैं हूं ना, मैंने तो समझा है ना अपनी बीवी को, उसके सपनों को। समझा है कि नहीं? हाँ? और रिया तुम जानती, ये सब मैंने नहीं तुमने किया है, तुम्हारे हार्डवर्क ने किया है। नहीं करण, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाते। कैसी बातें कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वैसे तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक नया ताजमहल बनवा दूं? ओहो, ताजमहल नहीं मेरे शाहजहां, इस मुमताज को तो ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफी चाहिए? हाँ, वो भी मिल जाएगी, लेकिन इस शाहजहां को भी कुछ चाहिए, स्वीट सा। नाटी नाटी। करण, अरे यार, ये शेर सिंह क्यों दहाड़ रहा है? अब इन्हें क्या चाहिए? करण, तुम जल्दी जाओ वरना पूरा घर पापा जी सर पे उठा लेंगे। आया। जी पापा, आपने बुलाया? पैसे वापस आए? पैसे? कौन से पैसे? अरे याददाश्त कमजोर हो गई है तो बादाम खाया कर। याद है ना तुझे, कर्जदारों की लिस्ट दी थी जिनको 10 लाख रुपए दिए हैं, उन पैसों की बात कर रहा हूं। अरे चुप खड़ा हुआ है, पहले तो बड़ी शेखी झाड़ रहा था। क्या हो गया तुझे?
तू तो कह रहा था एक दिन में पैसे वसूल कर लेगा। स्लो ट्रेन से आ रहे हैं क्या? कहां पहुंचे, कब आएंगे, ये तो बता। तेरी चुप्पी बता रही है कि एक पैसा वापस नहीं आया। क्या ही बताऊं, वो अजीब से लोग हैं, बेवकूफ हैं। मतलब फोन उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन पैसे कब देंगे वो बोलते ही नहीं। बहुत बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन तुम दोनों के दोनों किसी काम के नहीं हो। मक्खी भी नहीं मारी जाती तुम लोगों से। क्या समझा था? हाँ, क्या समझा था कि बाप भूल जाएगा? मैं किसी को एक धेला भी देकर भूलता नहीं हूं, ये समझ लो। याद है ना, 1 महीने का वक्त दिया था। अब जल्दी से कर्जा वसूलो, नहीं तो पता है ना क्या होगा। मैं मत कर, जा मैं करता हूं। जल्दी जा। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। हे भगवान, हम तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा इतने सारे पैसों का इंतजाम। बताओ भला, नरेश भाई सबसे उसी दिन 8 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख रुपए उस पार्टी को दे दिए, 3 लाख रुपए दयाराम भाई सबको देने आए। ऊपर से ये गाड़ी बनवाने का खर्चा सो अलग 50,000। कैसे करेंगे? सुनिए ना जी, मैं एक बात कहूँ, अब तो बहुत हो गया। भरत को घर बुला लेते हैं ना, वो बच्चा है, माना गलती हो गई है उससे, माफ कर दीजिए, घर बुला लीजिए। गलती बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी उसे। जी तोड़ मेहनत, तभी जीवन के तोड़ मरोड़ को समझेगा, पैसों की कदर करेगा। अच्छा तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं जल्दी खाना खाकर सोऊंगा, सुबह बहुत काम है। जी जाओ। मम्मी जी, इनका फोन इतनी रात को। हेलो रिया। जी मम्मी जी। ये जो काम हम कर रहे हैं, इसके लिए पैसे कब से मिलने शुरू होंगे? मम्मी जी, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, अब इतना जल्दी कैसे होगा, हमें थोड़ा वक्त देना होगा। अरे भाई, कितना वक्त? अब ये जो नौटंकी, ये प्रपंच, ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये कोई अपनी खुशी के लिए तो नहीं बना रहे हैं, पैसे के लिए ही बना रहे हैं। हाँ, हम 4 पैसे कमा लेंगे तो सोचे थे कि इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अब देखो, इनकी कोई मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी देखिए, आप पापा जी की मदद कर पाएंगी अब, लेकिन हमें ना थोड़ा वक्त देना होगा। जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो वो लगाते साथ ही तुरंत फल थोड़े देता है। हमें उसे सींचना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके बाद ही फल और फूल लगना शुरू होते हैं। वैसे ही तो हमारा ये सफर है ना, बस हमें इस सफर पे ना चलते रहना है, और चलते चलते हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हमें अभी थोड़ा सब्र रखना होगा। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये जो पैसे मिलने शुरू होते हैं, उसके लिए कितने वो होने चाहिए? सब्सक्राइबर? हाँ वही, कितने? कम से कम 25,000। अच्छा 25,000। हाँ, और अब हम अपने कितने? एक सेकंड, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। अभी है 18,000। 18,000? तो बहुत समय लग जाएगा। बताओ भला, पैसे की जरूरत इनको अभी है और हम कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं इनकी। कहते हैं एक औरत जब सपने देखती है तो उसे पूरा करने की ताकत भी रखती है, और एक माँ शेरनी होती है। जब अपने परिवार के लिए कुछ करने पे आती है तो उसके पंजे निकल आते हैं। जिंदगी के तूफान से डरती नहीं, किसी के रोके रुकती नहीं। मैं भी नहीं रुकूंगी, पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी लगा दूंगी। मंजिल तक तो मैं पहुंच के रहूंगी। विश्वास है अपने लड्डू गोपाल पे। दया, मम्मी जी आपका पैर ठीक हो गया? नहीं, कहाँ ठीक, बहुत दर्द है पैर में, बहुत ज्यादा दर्द है। हम तो वो तो थोड़ा सीधे सीधे चल कर देख रहे थे कि हम चल भी पाते हैं ठीक से। नहीं, दर्द बहुत है, बहुत दर्द है।
पर ये तो गलत है। क्या गलत है? अरे मम्मी जी, आपका पैर गलत है। आपके तो बाएं पैर लंगड़ा रहा था ना, तो फिर जे उल्ट पुल्ट कैसे हो गया? हाँ, यही तो दर्द है। दर्द तो बाएं पाँव में ही है, चोट बाएं पाँव में ही लगी थी ना, लेकिन ये दाएं पाँव में जो है ना, दर्द ऐसे घूम गया। अब ये मारे। क्या क्या हो गया दीदी, क्या हुआ? कोई बात? मम्मी जी, वैसे आप जे कौन से डॉक्टर को फिजियोथेरेपी करवा रही हैं? फिजियोथेरेपी? हाँ, शेम। हाँ। किसे दिखा रही हैं आप? किसे दिखा? क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस पूछ रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि मम्मी जी के पैर में जो चींटी भर की चोट है और बखेड़ा जी हाथी जैसा। हाँ, मतलब कि डॉक्टर है कि कंडक्टर? कौन सी ट्रॉफी दे रहे कि मम्मी जी का पैर ही कम ही नहीं हो रहा है? हाँ, पैर कम मतलब पैर का दर्द। और कितने दिन चलेगा जब मम्मी जी का ट्रैक पैंट? ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट ये क्या है ना दीदी, स्लो प्रोसेस होता है। इस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। कौन से सोसेस होता है? सॉस नहीं, स्लो प्रोसेस होता है। मेरा मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार दवाई खाई और बस दूसरे मिनट आराम लग गया। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ठीक होता है। और कई बार तो इसके इलाज में ना महीनों लग जाते हैं दीदी, महीनों। ओह, जे महीनों वाला डॉक्टर कौन है? क्या नाम है? अब हाँ, आप भी जान लीजिए इसका नाम। वो अरविंद यादव है ना। अरे वही जो सेठ गली के नुक्कड़ पे बैठा रहता है, वहीं बैठता है वो हमेशा। अच्छा चलिए दीदी, हमें लेट हो गया है तो हम चलते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। चलिए मम्मी जी, चलिए चलिए। और हाँ, तुम ना ये ज्यादा बकैती मत झाड़ना है। ये कपड़े तैयार देना और सब्जी काट देना, कटहल धरा है। ठीक है, हम तब तक आते हैं। चलो ओके, चलिए बाय दीदी, बाय बाय। चलिए मम्मी जी, अरे आराम से चलिए आप भी ना। तन्नू बसंती की जोड़ी फिर हवा में दौड़ी। हेलो, अरे तुम तो जाके दिल्ली में बस गए, पर इस घर की बस में ना बहुत बड़ा झोल है। अरे मम्मी जी का वो क्या बोलते हैं, नील पेंट चल रहा है ना, ट्रीटमेंट पगलेट। अरे हाँ वही शेम। अरे उसमें ना बहुत बड़ा झोल है। और देखना, जिमोना द डिफेक्टिव इस झोल का पता करके ही रहेगी। वो है ना जो डॉक्टर, अरे उसको फोन करके हम सब पता कर देंगे कि चल क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, सब कुछ निकाल दूंगी तड़का मार के। चलो तुम फोन रखो।